हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एक और नई वीडियो में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने मॉर्निंग में आपकी हाइट और चेस्ट के लिए एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने सिर्फ हाइट का ज़्यादातर बताया, क्योंकि उसके अंदर मेल्स एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट आते हैं। अभी मैं आपको चेस्ट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये मेजरमेंट जो होता है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होता है। उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आपकी 81 से 85 सेंटीमीटर है, ये कैसे होता है, क्या मापते हैं इसके अंदर। आपको साथ में बताऊंगा कि RT-PCR रिपोर्ट जो वो कब करवानी है, आपको कब ये टेस्ट करवाएं, 72 घंटे पहले या फिर 72 घंटे में आपका कैसे होना चाहिए, क्योंकि आप सभी ने ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हैं मुझसे, उन्हीं के ऊपर चलिए क्लियर कर देता हूँ आज मैं इनको। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि दिल्ली पुलिस फिजिकल के दौरान आपको चेस्ट कितनी होनी चाहिए। आपकी चेस्ट का जो नॉर्मल है, जैसे कि आप सिंपल से खड़े हैं, आपका मेजरमेंट जो वो 81 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आप सभी को पता है कि 4 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। मोस्टली अदर जो वैकेंसीज होती हैं, अदर जो भर्तियाँ होती हैं, उनके अंदर यहाँ पर 4 की जगह 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा जाता है, तब जाकर यहाँ पर 85 होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर 4 सेंटीमीटर का फुलाव है, तब जाके आपकी 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब ये क्या होता है, कैसे आप कंप्लीट करें, क्योंकि 4 सेंटीमीटर का फुलाव कंप्लीट हो जाता है करीब करीब सभी स्टूडेंट का, जो भी बॉयज़ कैंडिडेट होते हैं उनका 4 सेंटीमीटर का फुलाव तो यहाँ पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ये मिस्टेक होती है कि 81 सेंटीमीटर आपका होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स का ऐसे होता है कि उनका मतलब चेस्ट है वो कम रह जाता है। लेकिन ऐसे में आपको अभी क्या करना है, आपका वहाँ पर मेजरमेंट कम मापा जाता है। जैसे कि आपका ये कन्फ्यूजन था कि हम ग्राउंड के अंदर मापते हैं तो हमारा कंप्लीट है, जैसे कि 81% है आपका, लेकिन वहाँ पर जब आप जाओगे तो 81 सेंटीमीटर मापेंगे या फिर इसको कम कर देंगे, तो वो मैं आपको बता दूँगा आके। आप वीडियो के अंदर बने रहिए कि आपका कैसे वहाँ पर होता है, क्यों वो कम मापा जाता है। तो यहाँ पर सभी को मैंने आपको बता दिया कि कंडीशन तो ये रखी गई है। नोटिफिकेशन के अंदर आप देख सकते हैं, आप सभी ने देखा भी होगा कि 81 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी चेस्ट, ठीक है। फुलाव के बाद में तो 85 होनी चाहिए और फुलाव से पहले 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इज़ दैट क्लियर। सेकंड पॉइंट के ऊपर हम चलते हैं यहाँ पर कि चेस्ट है वो कम किस लिए मापी जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि चेस्ट कम इसीलिए माप देते हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि चेस्ट मापते टाइम वो जो इनका फीता होता है ना, फीता, ठीक है, फीता जो होता है वो आपको वहाँ पर चेस्ट के दौरान कहाँ पर लगाते हैं, यानी कि चेस्ट के, जैसे कि आपका चेस्ट का सामने का हिस्सा ये है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चेस्ट के सामने का हिस्सा ये है। यहाँ पर वो क्या करते हैं, यहाँ पर आपके चेस्ट के दौरान मापन के दौरान जो यहाँ पर मैं ये पेन ले लेता हूँ कि यहाँ पर चेस्ट के देखिए, एक तो ये हिस्सा होता है, यहाँ से माप देते हैं कि फीता लगाते हैं, तो यहाँ पर तो आपका 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर वो मापते हैं तो यहाँ पर आपका 2 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाएगा। और पीछे से जो आपका चेस्ट का जो पीछे का भाग होता है, वहाँ पर भी फीता मायने करता है कि वो फीता नीचे से लेकर ऊपर की साइड में ला रहे हैं या फिर बिल्कुल आपके यहाँ से गोल घुमाते हुए यहीं पर, यानी कि इसी लाइन के दौरान जो पीछे भी घुमा कर ला रहे हैं, तो आपका सेंटीमीटर के अंदर फर्क पड़ जाता है। अब कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर ये डाउट होता है कि वो कम माप देते हैं। यहाँ पर आपकी, यानी कि जैसे कि आप सभी को पता है कि 81 सेंटीमीटर मांग रखी है, ठीक है। लेकिन उनका फीता डालने के तरीके से आपकी वहाँ पर 83 भी हो सकती है, आपकी वहाँ पर 80 भी हो जाती है। मैंने आपको बता दिया, आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। पहले किसी ने फिजिकल दिया तो आप सभी को पता भी चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 सेंटीमीटर का फर्क तो ऐसे पड़ जाता है जैसे आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी इतनी ज़्यादा थी नहीं कभी, क्योंकि आपका नापना का तरीका और वहाँ के नापने का तरीका अलग अलग होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। और मैं आपको बता देता हूँ कि सभी, अभी कन्फ्यूजन ये होगा कि सभी ग्राउंड्स के ऊपर क्या सेम तरीके से मापा जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं। सभी ग्राउंड्स के ऊपर सेम तरीके से नहीं नापा जाता है। वहाँ पर जो अधिकारी होता है नापने वाला, उनके अलग अलग तरीका होता है, उनका जो भी तरीका होता है वो अलग अलग होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका सेम ही तरीके से मापा जाएगा। कुछ जो वो यहाँ से नीचे से माप देते हैं, कुछ जो वो सही से जगह से माप देते हैं, कुछ जो वो ज़्यादा ऊपर से माप देते हैं, वो उनका अपना तरीका होता है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि तीनों ही पॉइंट के ऊपर आपकी चेस्ट मापी जाती है, लेकिन जो मेन तरीका होता है वो यहाँ पर आपके बिल्कुल सही से जाकर घूम के पीछे से जो आपका फीता घूम कर आता है वही मापी जाती है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया है, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहीं पर क्लियर कर लेना। वहाँ पर आपके कम नहीं मापा जाता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ का फीता बड़ा होता है या फिर अलग होता है उनका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। डिपार्टमेंट का वही होता है जो आपको लोकल में रखते हो, लेकिन वहाँ पर उनका फीता जो वो आपकी चेस्ट पर रखने का तरीका अलग अलग हो जाता है कि चेस्ट के किस भाग से घुमाकर वो आपका फीता वो माप रहे हैं। आप सभी ने, जिनने कैंडिडेट ने भी यहाँ पर अदर फिजिकल दिया है, उन सभी को पता होगा। और मोस्टली जिन्होंने आर्मी की तैयारी की है उनका फीता तो अलग टाइप का होता है, क्योंकि उनका मापने का तरीका भी अलग होता है, क्योंकि वो टाइटली मापते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के अंदर एक ये भी कन्फ्यूजन है कि क्या टाइट मापते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल आपका मेजरमेंट होता है, ठीक है। वो फीता आपके लगाएंगे
आपको क्या करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही समझदार बन जाते हैं और पहले से ही अपने क्या करते हैं, पेट के अंदर हवा भर के रख लेते हैं, ठीक है, अपने चेस्ट के अंदर हवा भर के रख लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उनका 81 से 83 तक तो रह जाता है। अब आप ये बताइए कि 81 की जगह 83 वो हो गया, आपके छाती के अंदर जैसे आपने हवा भर लिया, आपने सांस भर लिया, ठीक है, 83 हो गई। अब वो कहेंगे कि फुलाव मार के दिखाओ, तो अब फुलाव कहाँ से मारोगे, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी यहाँ पर अपने चेस्ट के अंदर हवा भर के रखी है। तो यहाँ पर इनका फुलाव कहाँ जाएगा फिर, या तो 2 सेंटीमीटर होगा या फिर 3 सेंटीमीटर होगा जोर मार के। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर ये गलती होगी ना, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर अगर फुलाव हो गया तो आपकी 86 हो जाएगी, लेकिन आप फिर भी बाहर हो जाओगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, पहले से अपनी चेस्ट में हवा भर के, सांस भर के कोई भी नहीं रखेगा। हाँ, अब मैं एक पॉइंट बता देता हूँ यहाँ पर कि किसी कैंडिडेट के यहाँ पर 80 कंप्लीट है, ठीक है, 80 सेंटीमीटर चेस्ट है, वो यहाँ पर इतना कर सकता है अपना कि आपको एक ही तो पता ही है कि अपनी 80% तो बैठती है, 80 सेंटीमीटर तो बैठती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप सांस भर सकते हैं ताकि आपकी 81 हो जाए, थोड़ा सा, लेकिन नॉर्मल सा आपको सांस भरना है ताकि आपका फुलाव बाद में मार सको। और क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट का फुलाव जो होता है वो 6 तक का भी होता है, तो 6 सेंटीमीटर तक का ही फुलाव हो जाता है कुछ कैंडिडेट का। तो वो ऐसे में यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं कि 81 यानी कि आपका 1 सेंटीमीटर और ज़्यादा मापा जाए। ऐसे तो आपको क्या कर लेना है, थोड़ा सा अपने चेस्ट के अंदर हवा भर लेनी है, थोड़ी सी सांस खींच लेना अपना पहले से ही। वो कहेंगे कि सांस छोड़ दो पूरी तरह से, लेकिन अगर आपको पता ही है कि हम बाहर होने वाले हैं, यहाँ पर हमारी 80 सेंटीमीटर ही बैठेगी, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर रिस्क लेना होगा ताकि आपका कंप्लीट हो सके। क्योंकि ऐसे में आपको कुछ ऐसा नहीं कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ उनको पता नहीं चलता कि आपने यहाँ पर हवा भर रखी है। लेकिन होता क्या है कि कुछ कैंडिडेट कुछ ज़्यादा भर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 83 की जगह यहाँ पर आपसे जब फुलाव मरवाया जाएगा तो आपका ज़्यादातर 3 सेंटीमीटर का हद है कि आप ये ज़्यादा कर सकते हो, और 83 से यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का अगर आपने किया तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि फुलाव तो 4 सेंटीमीटर का चाहिए, फुलाव तो 4 सेंटीमीटर का चाहिए। पॉइंट यहीं पर क्लियर कर लेना, बाद में ऐसी गलतियाँ मत कर देना। तो जो समझदारी से यहाँ पर काम ले लेगा, अगर 1-2 सेंटीमीटर वहाँ पर कम है तो आप थोड़ा सा अपना सांस जो वो पहले से ही अपनी चेस्ट के अंदर रखें, और उसके बाद में जैसे वो फुलाव लगाने की कहते हैं तो यहाँ पर 4 से 5 का फुलाव होता है, आप फिर से भर के एकदम से फुलाव लगा दीजिए, ताकि वो माप सकें कि आपका जो चेस्ट है वो 81 से लेकर आपका जितना भी फुलाव होता है, XYZ जो भी आपका फुलाव आ रहा है वहाँ तक मापा जा सके। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का अच्छे से ध्यान रख लेना। अगर आपने पहले से ही अपना पूरी तरह से सांस निकाल दिया, आपकी 81 से कम चली गई, तो वहाँ पर कोई नहीं नापेगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। वैसे भी यहाँ पर 1-8 सेंटीमीटर का चल जाता है चेस्ट मेजरमेंट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर सांस के ऊपर डिपेंड होता है सब कुछ। अब कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि चेस्ट के अंदर बाहर निकाल देते हैं, कि बाहर तो सभी में निकाल देंगे भाई, क्योंकि मेजरमेंट जब मापे जाते हैं, जब उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं, तो वहाँ पर तो रिजेक्ट और सिलेक्ट करने के लिए दी गई हो ना। अभी ऐसा तो है नहीं कि 81 मांग रखी है आप यहाँ पर 79 लेके चले जाओगे या फिर 78 लेके चले जाओगे और आप क्लियर हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इन बातों का ध्यान रखें। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैंने मॉर्निंग वाले वीडियो में नहीं बताया था, मैंने हाइट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि हाइट के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी मेरे पास में जो कमेंट सेक्शन के दौरान, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि RT-PCR जो रिपोर्ट है आपकी कोरोना टेस्ट वाली, कोविड वाली जो रिपोर्ट है, वो किस तरीके से आपको बनवानी है। अब कुछ कैंडिडेट की ये समझ में नहीं आ रही कि 72 घंटे पहले या फिर 72 घंटे में, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको फिजिकल के डेट देखनी है। जैसे कि आपका 28 तारीख को फिजिकल है, तो आप कब कराओगे, आप इनको काउंट करते चलिए पीछे। जैसे कि आपको 28 का फिजिकल है, 3 दिन पहले इन्होंने बनाया है, तो यहाँ पर आपको 27 देखना है और यहाँ पर 26। अभी आपको क्या करना है, आप 26 को रिपोर्ट करवा सकते हैं। अब आप 26 को रिपोर्ट आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए कि आपका फिजिकल आपको देखना है कि हमारा फिजिकल जो है वो आपको एडमिट कार्ड के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, कि हमारा फिजिकल इतनी रेट को है। आपको वहाँ से घंटे काउंट कर लेने हैं कि हमारे 72 घंटे कब हो रहे हैं। अब कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर डाउट होगा कि सर 72 की जगह यहाँ पर अगर 80 आवर्स हो गए तो क्या बाहर कर दिए जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कैंडिडेट जो वो बाहर से आ रहे हैं उनको ऑलरेडी वहाँ पर 3 दिन पहले चलने पड़ रहा है, 2 दिन पहले चलना पड़ रहा है, तो वो वहाँ से रिपोर्ट कैसे करवाएंगे। अब किसी को 3 दिन पहले से चलना पड़ रहा है तो वो तो उससे भी 1 दिन पहले करवा के आएगा ना अपनी रिपोर्ट, ताकि वो अपनी रिपोर्ट अपने हाथ में लेकर उसके बाद में चल सके। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी मत कर देना कि कोई यहाँ पर अपना 5 दिन पहले रिलेटिव के यहाँ आकर बैठ रहा है और वो कह रहा है कि सर हमें तो मतलब बाद में लेट हो जाती, क्योंकि हमें तो 5 दिन पहले यहाँ पर अपने रिलेटिव के आना था और हमने तो पहले से ही बनवा ली। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ऐसे में आप बाहर हो जाओगे। आप अपनी समझदारी मत दिखाना वहाँ पर। अगर आपका सफ़र के दौरान, अगर आपकी ट्रेवलिंग के दौरान आपको टाइम लग रहा है तो वो टाइम वहाँ पर काउंट हो सकता है।
लेकिन आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर 72 घंटे से ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं तो 80 घंटे के अंदर अंदर तक की आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भी छूट नहीं दी जाएगी आपको। आप सभी को ऐसा करना है। अगर आपका कुछ कह रहे हैं कि हमें तो 3 दिन का टाइम लग जाता, तो आप ऐसा कर लेना मेरे भाई, आप जो भी हो, आप यहाँ पर अगर रिलेटिव हैं तो आपके यहाँ पर आ जाइए पहले से, यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उसके दौरान आप करवा सकते हो उसके अंदर अपना टेस्ट। वो कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कि अपनी स्टेट के अंदर ही आप रिपोर्ट करवा के हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, आप जहाँ पर भी रहते हो, आपके रिलेटिव रहते हैं दिल्ली के अंदर, तो आप वहाँ पर आ सकते हो और उसके बाद में आप करवा सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन 72 घंटे पहले की रिपोर्ट होनी चाहिए, ताकि उनको ये पता चल सके कि यहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर कोरोना का कोई वायरस है या नहीं है। अब 72 घंटे पहले की क्यों मानी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना का जो काल होता है, कोरोना के दौरान जो आपने खबरें भी सुनी होंगी, आपने देखा भी होगा कि कोरोना का जो वायरस होता है उसका इमीडिएटली नहीं पता चलता है। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम के ऊपर नहीं पता चलता कि अभी आपको कोरोना हुआ है और आपको 2 ही घंटे बाद में पता चल गया कि कोरोना आपके अंदर है या नहीं है। ऐसा इसीलिए मांगा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो दिखने यहाँ पर 3 से 4 दिन बाद में स्टार्ट होते हैं, इसीलिए वो 72 घंटे पहले की मांगते हैं ताकि आपका पता चल सके। ठीक है, 72 घंटे पहले की मांग सकते हैं, और इसीलिए मांगते हैं क्योंकि आपको अगर 72 घंटे पहले कोरोना नहीं है तो वो एकदम से तो आएगा नहीं। अगर आता भी है तो आपके अंदर इतने सिम्टम्स नहीं होते हैं कि वो दूसरे के ऊपर हावी हो जाएं। इस पॉइंट को यहाँ पर ध्यान कर लेना। और बाकी तो देखिए उनका जो हिसाब है ना, वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर तो बता नहीं सकता, क्योंकि मैं भी अपना इसी तरीके से बता सकता हूँ जैसे कि मुझे कहीं से पता चलता है, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर 72 घंटे का जो कन्फ्यूजन है वो मैंने शायद उम्मीद करता हूँ कि आपका दूर कर दिया होगा। अभी आपको क्या करना है, किसी भी तरह का अगर डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दिया करो, मैं आपको हर मुमकिन जवाब तो देता ही हूँ। साथ में आपके लिए वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि कुछ को प्रॉब्लम यहाँ पर चेस्ट में थी, कुछ को प्रॉब्लम यहाँ पर RT-PCR जो रिपोर्ट है उसके अंदर थी, मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अभी आपको क्या करना है, फिजिकल की तैयारी करनी है अपनी अच्छी तरीके से, और कोई आकर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।